तो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। क्या करेंगे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए, जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन भाई साहब है, ठीक है ना, इसको प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। हम लोग ने लास्ट कुछ क्लासेस में यही डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट स्टेप्स। क्या? डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। पहला है आपका एसिटाइलेशन, ठीक है। दूसरा है आपका डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरा है आपका रिडक्शन, ठीक है ना। तो एसिटाइलेशन में क्या था आपका? एसिटाइलिन गैस था। डीकार्बोक्सिलेशन में आपका क्या था? सोडियम बेंजोएट था। और रिडक्शन में आपका था फेनॉल। आई होप इट इज क्लियर। मतलब जो बेंजीन है, बेंजीन के प्रिपेयर करने के तीन तरीके। क्या है? बेंजीन को प्रिपेयर करने के तीन तरीके, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा नाम है दिप्यमान। करते हैं अपना क्लास, ठीक है बच्चों। जो आज है ना, आज का जो क्लास है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट से। किससे बच्चों? डायज़ोनियम सॉल्ट से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ने यूज़ किया था जिंक डस्ट। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। देखिए, हाँ, ठीक है, आइए। तो फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या है? डायज़ोटाइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। मतलब जो डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है ना, उसको रिडक्शन के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे? इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जो बेंजीन है, बेंजीन का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। मतलब हमें कुछ भी करके ये C6H6 लाना है। इट इज़ दैट सिंपल। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। क्या? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कैसे? एनिलीन है ये, C6H5NH2। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिलीन। इसमें आपका सोडियम नाइट्रेट ऐड करेंगे, NaNO2। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज 2HCl ऐड करेंगे। मतलब एसिड में सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है ना। जब एसिड में सब काम हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? आपका ये जो है ना, C6H5N2 प्लस Cl फॉर्म करता है। प्लस Cl इन द सेंस कि ये जो Cl है, तो आपको पता है ना बच्चों कि जो एसिड, कहीं पर भी एसिड अगर ऐड होता है, समझिएगा, कहीं पर भी अगर एसिड ऐड होता है तो वहाँ पे अक्सर अक्सर क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन वाला पार्ट को छोड़ के बाकी जो एंड पार्ट होता है, वो चीज़ आपका रिड्यूस होके, ब्रेक डाउन होके किसी और में जाके ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 पे आपका H2 रह जाता है,
इट इज़ रिलीज टू हाइड्रोजन, या फिर किसी और के साथ एड हो जाता है, वाटर फॉर्म हो, कुछ भी होता है H2 के साथ। लेकिन जो SO4 वाला पार्ट है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन एंड गेट्स एडेड टू ए डिफरेंट थिंग। वो ब्रेक होके किसी और पे ऐड होके इट फॉर्म्स ए डिफरेंट कंपाउंड। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड here also. So the fact is, since it is what, 2HCl, HCl gets broken down and gets added over here. All right, NH2 आपका फॉर्म होके Na बन रहा है, ठीक है ना, और ये जो O2 है ये आपका वाटर के साथ ऐड हो जा रहा है। तो आपके मन में सवाल आया होगा, सर यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, तो सर यहाँ पे तो एक HCl है ना, Cl तो मुझे एक दिख रहा है, तो सर तो फिर यहाँ पे दो कैसे आया? बच्चों ये जो 2 है ना, ये 2 का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन प्लस 2 Cl, तो ये 2 Cl एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। आई होप कंसेप्शन इज क्लियर। आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। बेंजीन डायज़ोनियम फॉर्म हो रहा है। हमें क्या बनाना था? डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना नहीं था बच्चों, हमें क्या बनाना था? डायज़ोनियम क्लोराइड नहीं बनाना था, हाँ? तो बन गया हम लोग का डायज़ोनियम क्लोराइड, दिस वन, दिस फेलो, ठीक है। और टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है दिस मच, 273 से 278 केल्विन, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला स्टेप जहाँ पे आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म करना था। ये था आपका दूसरा स्टेप, ठीक है, जहाँ पे आप इसी चीज़ को रिड्यूस करोगे, रिडक्शन करोगे। देखिए आपका फॉर्म क्या हुआ था? C6H5N2 प्लस Cl, तो C6H5N2 प्लस Cl आपका आ गया, ठीक है ना। आने के बाद H3PO2 ऐड करेंगे, आपका C6H6 बन रहा है। यही तो चाहिए था, प्लस N2 H3PO3 प्लस HCl, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट था C6H6 वो आपको मिल गया, और ये सब चीज़ एज ए बाई प्रोडक्ट इट गेट्स रिलीज्ड। समझ में आया? दिस थिंग्स एज अ बाई प्रोडक्ट इट रिमेन्स देयर, बट वट एवर द सब्सटीट्यूट और वट एवर द एंड पार्ट में बी, द मेन थिंग यू रिक्वायर्ड इज व्हाट? C6H6, दैट्स ऑल यू नीड and you have got your desired thing. All right, I think this portion is clear. I think this part is very clear to you. समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया ताकि आप बच्चों को तकलीफ ना हो। एनिलीन है, HNO, Cl है, ठीक है ना। 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर है, डायजोडाइजेशन है, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। दिस थिंग यू रिक्वायर्ड फॉर द फोरमोस्ट थिंग। फिर प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल यही अप्लाई होता है यहाँ पे। एनिलीन कैनॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। जो एनिलीन है वो हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो NH2 ग्रुप है उसको सबसे पहले डायज़ोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये जो डायज़ोनियम ग्रुप है वो रिड्यूस करके और रिप्लेस करेंगे किससे? हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि C6H5 था, हमें तो चाहिए हाइड्रोजन, तो रिड्यूस बाय हाइड्रोजन तो मिल जाएगा ये C6H5। हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड जो H3PO2 है ना, उसके साथ हम लोग रिएक्ट किए थे, जो कि बेंजीन फॉर्म कर गया। एक हाइड्रोजन चाहिए था, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, हो गया अपना काम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय हाइड्रोजन, और डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है इन एन एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री मतलब बेंजीन भैया का रिएक्शन। तो बच्चों इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं।
आशा करता आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे।